हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। पहले आप हमारी वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक चैनल के माध्यम से जो है ये मैटर चलाया जा रहा है कि एक दिवसीय काउंसलिंग हो, यानी कि सभी जगह जो काउंसलिंग हो एक ही दिन कंप्लीट करा दी जाए। यानी कि पूरे राज्य में जो बिहार शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया है, उसकी जो काउंसलिंग है वो एक ही दिन में कंप्लीट कराई जाए। इसका जो है वो लोग जो है प्रचार कर रहे हैं और सरकार से डिमांड कर रहे हैं। तो उसी को हम यहाँ पे समझाने जा रहे हैं कि अगर एक दिवसीय काउंसलिंग अगर प्रक्रिया अपनाई जाती है, वैसे तो मेरी जानकारी में ये एक दिवसीय काउंसलिंग जो होती है जो एक ही दिन में कराई जाए पूरे राज्य में, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो है अभ्यर्थियों का चयन जो है काफी मुश्किल हो जाता है। अभी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो मैं तो एक दिवसीय काउंसलिंग के पक्ष में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक फायदा एक दिवसीय काउंसलिंग से जो है दिसंबर सीटेट 2019 के अभ्यर्थियों को और जनवरी सीटेट 2021 के अभ्यर्थियों को मिल सकता है। जी हाँ, अगर एक दिवसीय काउंसलिंग हुई तो इसका आप ये माइनस पॉइंट समझ लीजिए। जो अभी जो करंट अभ्यर्थी हैं, वास्तविक जो अभी अभ्यर्थी हैं जो नियोजन प्रक्रिया में भाग लेंगे, उनके लिए ये माइनस पॉइंट हो सकता है। और ये दिसंबर सीटेट 2019 और जनवरी सीटेट 2021 वालों के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है। कैसे होगा ये हम आपको भी समझा देते हैं। देखिए 2011-12 से ये जो है बहाली जो है प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। इसमें जो है चौथा चरण हुआ था। आप सब लोग को मालूम है कि जब चौथा चरण कंप्लीट हो गया था, यानी कि उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद जब लोगों का नियोजन कर लिया गया था, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, उसने जो है फिर से नए आवेदन मांगे। सरकार ने क्या किया, फिर से जो है नए आवेदन मांगे। जब उन्होंने नए आवेदन मांगे तो उसमें जो है नए अभ्यर्थी भी शामिल हो गए। फिर उनकी काउंसलिंग हुई, उनका नियोजन हुआ और फिर उसके बाद जब सीटें फुल हो गई तो फिर सीटों का ब्यौरा मांगा गया। और जब सीटों का ब्यौरा फिर से मांगा गया तो जब जो है नई सीटें जो है कैलकुलेट करके, ठीक है, सीटें पुरानी ही थी, उनको नई सीटें मान करके फिर जो है छठा चरण आयोजित किया गया। और उस छठे चरण में फिर दोबारा से क्या हुआ कि जो है नए आवेदन लिए गए, ठीक है। तो जब नए आवेदन लिए गए तो फिर से इसमें नए अभ्यर्थी शामिल हो गए। कारण ये होता है कि जैसे नियोजन होता है तो 30 दिन का समय लगता है योगदान देने में, और उसके बाद फिर से नई सीटों का जो है मतलब कैलकुलेशन किया जाता है, कहां पे कितनी सीटें बची हैं, और फिर उन पे आवेदन मांगा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी सरकार नया आवेदन मांग रही है तो नए अभ्यर्थियों को इसमें शामिल कर दे रही है। तो ये जो एक दिवसीय काउंसलिंग होती, वैसे उसमें एक दिवसीय काउंसलिंग हुई नहीं थी, लेकिन प्रोसेस सेम है। लेकिन यहाँ पर जो है इस बार थोड़ा जल्दी हो जाएगा। उस समय टाइम लगा था, उस समय जो काउंसलिंग हुई थी वो मल्टीपल काउंसलिंग हुई थी, मल्टीपल डे की जो है काउंसलिंग हुई थी, लेकिन उसमें थोड़ा लंबा समय लग गया था, इसलिए चरणों को आयोजित करने में थोड़ा समय लगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर एक दिवसीय काउंसलिंग होती है, एक ही दिन में सारी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है, इसका इफेक्ट यही पड़ेगा कि सारे लोग एक दिन काउंसलिंग कराएंगे, एक ही दिन सारी नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और उसी दिन अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत कर दिया जाएगा और फिर 30 दिन का समय दिया जाएगा। और 30 दिन का समय देने के बाद वो लोग जब योगदान कर लेंगे तो सरकार फिर से सीटों की गणना करेगी, कहां पे कितनी सीटें बच गई हैं। और जब सीटें बच जाएंगी तो फिर वो क्या करेगा, 7वें चरण का आयोजन करेगा। ये मैं प्राथमिक शिक्षक वाला 7वां चरण कह रहा हूँ, वो एस्टेट 2019 वाला मैं इसमें नहीं कर रहा, क्योंकि वो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का अलग है और ये अलग है। तो छठे के बाद उसको 7वां चरण हम नहीं कहेंगे। इसका जो 7वां चरण आएगा प्राइमरी टीचर का, उसमें जो है फिर से जो है क्या होगा कि जब सीटें कैलकुलेट करके आएंगी तो फिर से जो है नए आवेदन लिए जाएंगे, ये पक्का है। और उस समय भी हाई तौबा मचेगी आप लोगों के अंदर कि जो हम लोग पहले पुराने वाले हैं उनको जो है प्राथमिकता दी जाए, जैसे बिहार टेट 2011 में प्राथमिकता की डिमांड करते हैं, तो वही आप लोग बाद में करिएगा, ठीक है। तो अगर ये एक दिवसीय काउंसलिंग की जो मांग जो की जा रही है वो जो है 94 शिक्षक बहाली अभ्यर्थी जो है उनके लिए घातक होगी, क्योंकि एक चरण में ये मान के चलिए कि मैं बता रहा हूं 101%। पहले चरण में जो काउंसलिंग होगी उसमें 101% किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हो पाएगा। मुश्किल से 50% अभ्यर्थियों का ही चयन होगा, उसके बाद सारी सीटें बची जाएंगी। और ये एक दिवसीय काउंसलिंग अगर हुई तो फिर 50% जो सीटें बची जाएंगी उनको सरकार फिर से रिव्यू में डालेगी, उनको मंगाएगी कहां पे कितनी सीटें बची हैं। और जब 7वां चरण प्राइमरी टीचर के लिए 1 से 5 और 6 से 8 के लिए आयोजित किया जाएगा तो फिर उसमें जब नए आवेदन लिए जाएंगे तो जो है ये दिसंबर सीटेट 2019 और जनवरी सीटेट 2021 वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो जाएंगे। और फिर इसके लिए मालूम है कितना समय लगेगा आपको, अगर सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखा दे तो नियोजन का जो समय होता है, जो 30 दिन का समय दिया जाता है योगदान, तो मान लिया कि अभी जो है जून चल रहा है, ठीक है, और जुलाई में अगर ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है और खत्म भी हो जाती है जुलाई के लास्ट तक, तो अगस्त सितंबर यानी कि अक्टूबर में फिर इसका जो है 7वां चरण आयोजित हो जाएगा।
तो कहने का मतलब यह है कि अगर सारे अभ्यर्थी 94,000 शिक्षक बहाली के हैं, अगर वो अपना चयन कराना चाहते हैं तो मल्टीपल डे की जो काउंसलिंग होती है ओपन कैंप के माध्यम से, उसके बारे में बात करिए। और उसके बारे में कल एक वीडियो लेकर आएंगे कि मल्टीपल डे ओपन कैंप काउंसलिंग कैसे होती है और कैसे कराई जाए तो बढ़िया रहेगी, उसके बारे में वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों का नियोजन हो पाता है, लेकिन सिंगल डे काउंसलिंग में ज्यादा अभ्यर्थियों का नियोजन संभव नहीं है। और अगर ये सिंगल डे काउंसलिंग हुई तो इसका फायदा जो है दिसंबर सीटेट 2019 वाले और जनवरी सीटेट 2021 वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा। उनको कहीं ना कहीं जो 7वां चरण आयोजित होगा बची हुई सीटों पे, तो वो जो है हमको उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगा, तो उसमें ये लोग भाग ले लेंगे। इतना लंबा समय को जो है व्यतीत नहीं करना पड़ेगा, यही एक बीच का रास्ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबका जो है फिर वही हो जाएगा कि फिर मेरिट हाई हो जाएगी, नए अभ्यर्थी जुड़ जाएगा तो लो मेरिट वालों का फिर यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो सिंगल डे काउंसलिंग कहीं ना कहीं जो ओपन कैंप के माध्यम से लगाई जाएगी या जिसकी डिमांड लोग कर रहे हैं वो खतरनाक है, इसको आप लोग अवॉइड करिए। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।